गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि धारिता क्या होता है, धारिता के बारे में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज हम लोग सीखेंगे कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र कैसे बनता है, कैसे उपयोग होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सबसे मेन चीज सीखेंगे, और इससे जो सीखेंगे उससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेरिवेशन सीखेंगे, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन सीखेंगे धारिता वाले। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं कि संधारित्र क्या होता है बेटा। संधारित्र अर्थात कैपेसिटर क्या होता है। संधारित्र देखिएगा, हम जो बोल रहे हैं लिख भी लीजिएगा, फिर समझाते हैं। देखिए, यह एक ऐसी युक्ति होती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा आकार एवं आयतन में परिवर्तन किए बिना, आकार एवं आयतन में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है। मतलब हमें आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करना है और हमारा काम भी चल जाए। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। जैसे माना हमारे पास एक 2 वोल्ट का उपकरण है। कितने बेटा? ये हमारे पास 2 वोल्ट का उपकरण है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 5 एम्पियर की धारा आ रही है या 5 वोल्ट की धारा मान लिया। ठीक है, अब अच्छा बताइए 5 वाट की धारा जा रही है इस पर और 5 वाट का मान जा रहा है। उपकरण हमारे पास कितने का है? 2 वाट का। ठीक है, तो इसको भी 5 वाट का होना चाहिए, सही नहीं? इसको भी 5 वाट का होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है ना, आप इसको बड़ा करेंगे। लेकिन संधारित्र के होते हुए आप अपने उपकरण को बड़ा क्यों करेंगे? सही नहीं, उपकरण को हमें बड़ा नहीं करना है, सही नहीं? तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, एक इसके पहले आगे एक संधारित्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक संधारित्र लगा देंगे। वो भी कितने वाट का? 3 वाट का। तो बेटा 3 वाट और ये 2 वाट, अर्थात ये तो 3 और 2 5 वाट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अर्थात ये 5 वाट का हमारे पास जो मान जा रहा था, तो 3 वाट की हुई, मतलब संधारित्र हुआ, और 2 वाट का हमारे पास क्या हुआ, उपकरण हुआ। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5 वाट का हुआ। अर्थात दोनों मान बराबर हैं। तो अर्थात ये, अच्छा बेटा ये बताइए, क्या आपने इसको बड़ा किया? नहीं किया ना। क्या आपने आकार में तो कोई परिवर्तन किया? क्या आपने इसमें आकार में कोई परिवर्तन किया? नहीं किया। आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया। ना ही हमने इसमें किसमें परिवर्तन किया? आयतन में कोई किया परिवर्तन। तो देखो बेटा, ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा आकार एवं आयतन में परिवर्तन किए बिना, आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा, किसकी? आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अर्थात हम लोग आवेश की मात्रा को बनाए रखते हैं। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। आप नोट कर सकते हैं, आसान वे में आप नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल महसूस हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं संधारित्र होता क्या है, संधारित्र कितने प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, संधारित्र कितने प्रकार का होता है। संधारित्र कितने प्रकार का होता है? बेटा संधारित्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है संधारित्र? 3 प्रकार का होता है। देखिएगा, संधारित्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है आपका, जैसे मान लिया हमने गोलाकार संधारित्र। क्या मान लिया? गोलाकार संधारित्र। ठीक है, दूसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। ध्यान दीजिए, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। संधारित्र कितने प्रकार का होता है? संधारित्र बेटा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का भी हमने आपको बताया। कितने प्रकार का बताया? 3 प्रकार का बताया। गोलाकार संधारित्र बताया जिसमें गोले की धारिता निकालनी होगी, बेलनाकार बताया जिसमें बेलन बना के निकालनी होगी, और एक होगा आपका शंक्वाकार। क्या होगा? शंक्वाकार कह सकते हैं। शंकु जिस तरीके से बना होता है, इस तरीके से शंकु बना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से शंकु भी बना होता है, या बोल सकते हैं इसको शंक्वाकार। हटा दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में है समांतर प्लेट संधारित्र। ये आपको 3 पढ़ना है। गोलाकार संधारित्र,
बेलनाकार संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखते हैं गोलाकार संधारित्र किस प्रकार का होता है, बेलनाकार संधारित्र किस प्रकार का होता है, समांतर प्लेट संधारित्र किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोलाकार संधारित्र की। गोलाकार अर्थात एक हमने गोला बना दिया इस तरीके से। आपको पता है संधारित्र, एक बार देख लीजिए संधारित्र का किससे लिखते हैं, सी से। फार्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपान वी। आपको हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर पीछे देख सकते हैं। सी बराबर क्यू अपान वी किससे लिखते हैं, सी सी कैपेसिटर। याद रखना बेटा संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें होती हैं। संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, संधारित्र में बेटा दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। यहां पर तो एक ही प्लेट हुई, यहां पर तो एक ही मतलब आकृति हुई, दो आकृतियां होती हैं संधारित्र में। अब गोलाकार संधारित्र हुई, संधारित्र बनाना है ना तो दो प्रकार की प्लेटें होंगी अर्थात दो प्रकार की आकृतियां होंगी, तो इस पर भी एक प्रकार का ऐसे बना देंगे। तो ये आपका बन गया क्या, संधारित्र। क्या बन गया, संधारित्र बन गया। अब अर्थात एक में प्लस होगा और एक में क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान देना बेटा, क्या होगा, एक में प्लस और एक में माइनस होगा। और इसको क्या करेंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे बेटा, पृथ्वी से जोड़ देंगे। ये आपका बना गोलाकार संधारित्र। और इसी से हम लोग कई डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, इसी से कई न्यूमेरिकल भी आते हैं, उनको भी आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं। गोलाकार संधारित्र, ठीक है, आप बना सकते हैं। अगला पढ़ते हैं बेलनाकार संधारित्र क्या होता है। ध्यान दीजिए, बेलनाकार संधारित्र क्या होता है। बेलनाकार बनाना है तो इस तरीके से सबसे पहले हमें बेलन बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बेलनाकार संधारित्र बनाना है तो ये बेलनाकार संधारित्र हो गया। अब देखिएगा बनाना कैसे है भैया, ये तो एक ही प्लेट हुई ना, दूसरा भी बेलन बनाना है हमको। ये देखिए दूसरा भी बेलन बना दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बेलनाकार संधारित्र। इस पर भी क्या करना है, आवेश प्रवाहित करा देना है। क्या प्रवाहित करा देना है, आवेश प्रवाहित करा देना है। सॉरी माइनस होगा। ठीक है, इसको भी क्या करना है, एक उस पृथ्वी से जोड़ देना है। ठीक है, अर्थ से जोड़ दिया। ये क्या बन गया आपका, बेलनाकार संधारित्र बन गया। अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। क्या बात करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं बेटा। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, ध्यान देते रहिए, चित्र बनाना सिखा रहे हैं आपको। ये हमने मानी ए प्लेट है, ये मानी बी प्लेट है। ठीक है, इस पर देखिए ये प्लस है, आवेश है, और एक में क्या है, माइनस आवेश। इस पर भी दो प्लेटें हो गई नहीं हो गई। इसको क्या किया हमने, पृथ्वी से जोड़ दिया। इस पर भी क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया। एक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ेंगे तो क्या हो गई, समांतर प्लेट संधारित्र हो गई बेटा। ठीक है, गोलाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र हम लोगों ने सीखा। संधारित्र कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। कभी कभी एक नंबर में एयरफोर्स के पेपर में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संयोजन श्रेणी क्या होती है। ठीक है बेटा, ध्यान देते रहिए। संयोजन श्रेणी क्या होती है, अब हम लोग ये देखते हैं संयोजन कितने प्रकार का होता है। तो हम बेटा बात करते हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं आप लोग कि संयोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन मतलब आप जैसा कि जनरली आजकल देख ही रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम कैसे होता है, आप पहली नौकरी पा गए, उसके बाद दूसरी नौकरी पा गए, अर्थात एक के ऊपर एक के ऊपर एक, अर्थात आपका प्रमोशन हो रहा है। जब प्रमोशन होता है तो समांतर क्रम में होता है। ठीक है, ऊपर बढ़ते जाते हैं, जब ऊपर बढ़ते जाते हैं प्रमोशन वाला सिस्टम, तो क्या होता है, समांतर क्रम संधारित्र होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम संधारित्र की। पेपर में आता है बहुत ज्यादा, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप इसको अच्छे से सीखिएगा। श्रेणी क्रम संधारित्र, श्रेणी क्रम संधारित्र। श्रेणी क्रम संधारित्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। श्रेणी क्रम संधारित्र में अभी हमने आपको बताया एक के बाद एक के बाद एक, अर्थात इनको कई प्लेटें इसमें एक साथ जुड़ी होती हैं आपस में। क्या होता है, कई प्लेटें एक साथ आपस में जुड़ी होती हैं। तो हम देखिए सबसे पहली प्लेट बनाते हैं, सबसे पहला संधारित्र हमने ये बना दिया। ठीक है, पहला संधारित्र बना दिया, इस पर प्लस है, संधारित्र बनाना है आपको, ये माइनस है, ये आपका एक संधारित्र बना है।
दूसरा संधारित्र भी इसके साथ जोड़ देना है। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। दूसरा संधारित्र भी इसके साथ जोड़ देना है आपको। इसके बाद एक संधारित्र हम और जोड़ देते हैं। आप दो भी निकालेंगे तो मान निकाल आएगा। इसके बाद क्या करना है, इसको एक बैटरी से जोड़ देना है। क्या करना है, इसको एक बैटरी से जोड़ देना है। ठीक है, देखिएगा ये पहला संधारित्र C1 है, ये दूसरा संधारित्र C2 है, ये तीसरा संधारित्र C3 है। ध्यान देते रहिए, बहुत आसान है, मैं आपको सिखा रहा हूं। इस पर धारा प्रवाहित हो रही है। अब अच्छा एक चीज बताइए, एक बात नोट कर लीजिएगा, वन वर्ड में सिखाते हैं। एक बात, अगर रास्ता बदलता है तो उसका आवेश बदलता है, अगर रास्ता नहीं बदलता है तो उसका आवेश नहीं बदलता है। अगर आप भटकते हैं अपने रास्ते से तो आपके विचार भटकते हैं, अगर आप अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं तो आपके विचार नहीं भटकते हैं। क्लियर है, ध्यान दीजिए। अगर रास्ते बदलते हैं तो उनके आवेश बदलते हैं, अगर रास्ते नहीं बदलते हैं तो उनके आवेश नहीं बदलते हैं। क्लियर है, ध्यान दीजिए। तो इस पर क्या रास्ता बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। इस पर जो आई की धारा जा रही है वो इस पर भी जा रही है, वो इस पर भी जा रही है, वो C3 पर भी जा रही है। अर्थात C1 पर भी वही कार्य हो रहा है, C2 पर भी वही कार्य हो रहा है, C3 पर भी वही कार्य हो रहा है। अर्थात इस पर धारा का मान चेंज नहीं हो रहा है। अर्थात क्या रास्ता बदल रहा है, रास्ता बदल नहीं रहा है। अगर रास्ता बदलेगा तो उसका आवेश बदलेगा। क्या इस पर आवेश बदलेगा, आवेश इस पर नहीं बदलेगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल सिखाते हैं। हमारे पास एक पाइप की नली है, इस पर 5 लीटर पानी जा रहा है, तो इस पर भी कितना ही जाएगा, 5 लीटर पानी जाएगा। इस पर भी कितना ही जाएगा, आगे 5 लीटर। अर्थात हमने पहले वाली नली पर छोटी है 5, उससे थोड़ी बड़ी किया फिर भी 5, उससे थोड़ी और बड़ी किया फिर भी 5। देखिए हमने आकृतियां तो बदली पाइप वाले एग्जांपल में, लेकिन क्या उसके मान बदले, नहीं। क्यों मान नहीं बदले, क्योंकि रास्ते बराबर है, रास्ते समान है, हम भटके नहीं। अगर आप भटक जाएंगे तो आपके विचार भटक जाएंगे, अर्थात आपका आवेश भटक जाएगा। तो रास्ता नहीं भटके तो आवेश नहीं भटकेगा, अर्थात आवेश क्या होगा, इस पर समान होगा। क्यू आवेश इस पर भी, क्यू आवेश इस पर भी, क्यू आवेश इस पर भी। ठीक है, तो विभवांतर कितना होगा, वोल्टेज V1, V2 और V3। वोल्टेज कितना हुआ, V1, V2 और V3। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट पर अलग अलग मान निकालेंगे। तो पहली प्लेट पर उत्पन्न क्या निकाले हम, विभवांतर निकाले या वोल्टेज निकाले। पहली प्लेट पर उत्पन्न वोल्टेज, दूसरी प्लेट पर उत्पन्न वोल्टेज, तीसरी प्लेट पर उत्पन्न वोल्टेज। क्लियर है। एक बात आपको सिखा देते हैं, जरा याद रखिएगा, तुल्य का मान क्या होता है। तुल्य का मतलब होता है जैसे कि एक उपकरण है, ठीक है, 5 वोल्ट का, और इधर कई उपकरण है, 1 वोल्ट का, इधर 2 वोल्ट का और इधर 3 वोल्ट का। इसको मान लेते हैं 2 वोल्ट का। तो 2, 2, 4 और 5 हुए कि नहीं हुए, ये तीनों मिला के 5 हुए, ये अकेले 5 हुआ। अर्थात एक का मान तीनों मानों के योग के बराबर है, एक का मान तीनों मानों के योग के बराबर है। तो अर्थात ये एक दूसरे की क्या है, तुल्य है, एक दूसरे क्या है, तुल्य है। ठीक है नहीं। अब देखिए, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट। तो पहली प्लेट पर उत्पन्न हम लोग मतलब निकालते हैं वोल्टेज। तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, पहली प्लेट पर उत्पन्न वोल्टेज V1 बराबर Q/C1। अभी हमने आपको बताया था C बराबर Q/V होता है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q/C1। यहां पर ये अलग है, ये भी अलग है, आवेश समान है। इसी प्रकार दूसरी प्लेट पर, इसी प्रकार कहां पर, दूसरी प्लेट पर वोल्टेज V2 बराबर Q/C3। इसी प्रकार तीसरी प्लेट पर, तीसरी प्लेट पर V3 बराबर Q/C3। देखो पहली प्लेट पर भी निकाल लिया, दूसरी प्लेट पर भी निकाल लिया और तीसरी प्लेट पर भी निकाल लिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, हमें कुल मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कुल मान।
तो यहां निकाल दें कुल वोल्टेज, इनको तीनों को जोड़ना होगा। तो कुल वोल्टेज या कुल विभवांतर V बराबर कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर V1 का मान कितना है, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। क्लियर है, आपको दिख रहा होगा Q कॉमन मिल रहा है, तो Q कॉमन किया, अंदर बचा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर केवल एक बैटरी लगी है। अर्थात हमने जैसे कि आसान में सीखिएगा है, तो यहां पर V का अगर मान निकाले तो Q अपान क्या होगा, C, तुल्य का मान कितना हो जाएगा। तो इस V के स्थान पर कितना लगा दें, Q अपान C बराबर ये Q मिला, अंदर क्या मिला 1 अपान C1 1 अपान C2 1 अपान C3। Q से Q कैंसिल, क्या बचा हमारा आगे 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इससे कई सारे हम न्यूमेरिकल भी लगाते हैं और इंपॉर्टेंट भी है व्यंजक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोगों ने सीखा श्रेणी क्रम संधारित्र क्या होता है, अब हम लोग सीखेंगे समांतर क्रम संधारित्र क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस पर भी हम लोगों ने सीखा, अब वैसे सीखेंगे। केवल एक बात याद रखना मेरी, कि अगर आवेश नहीं बदलेगा तो रास्ता नहीं बदलेगा। क्लियर है, ध्यान दीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं, अगली हेडिंग लगा लीजिए अपने कॉपी पे, समांतर क्रम संधारित्र। समांतर क्रम संधारित्र क्या होता है देखते हैं बच्चों। समांतर क्रम संधारित्र समांतर क्रम संधारित्र क्या होता है, अभी हमने आपको बताया प्रमोशन, इस पर बताया था श्रेणी में एक के बाद एक। ठीक है, लेकिन समांतर क्रम क्या होता है, प्रमोशन होता है, अर्थात एक के बाद एक, मतलब सॉरी प्रमोशन, आप पहली स्टेज पर, फिर इसके बाद दूसरी स्टेज पर, फिर इसके बाद तीसरी स्टेज पर, सही कि नहीं। जैसे कि हम यहां पर बात करते हैं, ये पहला मार्कर है, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अर्थात जैसे आपके घरों में बिल्डिंगें बनी होती हैं, एक खंड की, दो खंड की, तीन खंड की, चार खंड की, तो ये समांतर क्रम में बनी। किसमें बनी है बच्चा, समांतर क्रम में बनी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं, देखो सबसे पहले बनाते हैं समांतर क्रम। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे देखिएगा, पहली संधारित्र बना दिया हमने, ठीक, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा बना दिया। क्लियर है, ठीक। अब इन तीनों को क्या करना है, एक बिंदु से जोड़ देना है। क्या करना है, एक बिंदु से जोड़ देना, और इसको एक मान लेना है ए। क्या मान लेना है, ए मान लेना। ठीक है, और इसको भी, इधर वाले को भी एक तीसरे से जोड़ देना है, एक बिंदु दूसरे बिंदु से जोड़ देना है, इसका नाम दे देना है बी। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को एक बैटरी से जोड़ देना है। किससे जोड़ देना है, बैटरी से जोड़ देना है। क्लियर, किससे जोड़ दिया हमने, इसको एक बैटरी जोड़ दिया। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अभी हमने आपको बताया था कि अगर आवेश बदलेगा तो रास्ता बदलेगा, आवेश नहीं बदलेगा तो रास्ता नहीं बदलेगा। अच्छा बताओ, इस पर आपकी अलग मान जा रहा होगा, इस पर, ठीक है, इस पर अलग मान जा रहा होगा, इस पर अलग मान जा रहा होगा, इस पर अलग मान जा रहा होगा। यहां से तो मान बराबर गया, यहां से तो मान बराबर गया, लेकिन क्या यहां से मान, यहां से देखिए इस बिंदु ए से मान अलग अलग हो गए। यहां पर आपका मान अलग गया, यहां पर आपकी धारा अलग मान गया, यहां पर आपका अलग मान गया, तो क्या रास्ता बराबर है। ध्यान दीजिए, हमारे शरीर से यहां तक तो ब्लड बराबर है, यहां तक तो ब्लड बराबर है, यहां तक, ठीक है, इस कलाई तक तो ब्लड हमारा जो है, खून है, वो बराबर आ रहा है। लेकिन क्या उंगलियों पर बराबर जा रहा है, इस पर अलग गया, रास्ता देखिएगा, इससे अलग रास्ता है, इस उंगली का अलग रास्ता है, इस उंगली के अलग रास्ता है, अर्थात हर उंगली के ब्लड जाने का अलग अलग रास्ता है। तो क्या आवेश सेम होगा, नहीं, आवेश बदलेगा। तो ये हमारे पास पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र, ठीक है। तो आवेश समान नहीं होगा, तो Q1 Q2 Q3, ये V और ये भी वोल्टेज बराबर होगा।
क्लियर है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे, पहले संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश, तीसरे संधारित्र पर आवेश निकालें। क्लियर है? तो पहले संधारित्र पर आवेश निकालेंगे तो फार्मूला वही होगा, C बराबर Q अपॉन V। आवेश निकालना है तो Q बराबर क्या होगा, CV होगा। Q बराबर क्या होगा, CV। इसी फार्मूले से लगाएंगे। क्लियर है? तो पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश क्या होगा, आवेश अलग है, Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1V। क्लियर है? पहले संधारित्र पर हम क्या लगा रहे हैं, आवेश लगा रहे हैं। पहले संधारित्र पर क्या लगा रहे हैं, आवेश। तो Q1 बराबर C1V। क्लियर है? Q2 बराबर, सॉरी थोड़ा सा लिख देते हैं, दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, Q2 बराबर C2V। तीसरे संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, Q3 बराबर C3V। फिर वही पिछला वाला काम करेंगे। ये देखिए, पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान, इन तीनों आवेशों को जोड़ दीजिए तो कुल आवेश क्या करें बच्चा, कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर Q1 का मान कितना है, C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्लियर है? अब यहां से देखिए हम V कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, V कॉमन ले सकते हैं। इधर देखिएगा तो Q बराबर V जब कॉमन लिया तो अंदर बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है? अब देखो यहां पर Q बराबर क्या होता है, CV, तुल्य का मान यही तो होता है। तुल्य का मतलब टोटल का मान यही तो होता है। तो इस Q के स्थान पर हमने क्या रख दिया, CV बराबर V, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये V से V कैंसिल, तो C बराबर कितना मिला, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किसका मान आया, समांतर क्रम संधारित्र का व्यंजक आया। किसका व्यंजक आया, समांतर क्रम संधारित्र का व्यंजक आया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है? बहुत ही आसान तरीके से आपको व्यंजक बताया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो अपने कॉपी पे, नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। नोट करिएगा तो ज्यादा आसान होगा एग्जाम को देखते हुए। क्लियर है? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपका 30% आपका सिलेबस कम हुआ है उसके बाद जो भी व्यंजक बचे हैं अगले वीडियो पे, पूरे वीडियो मतलब पूरा उसी पे सिलेबस आपको दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।